सो एनाटॉमी के क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रेस्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम बैक एंड स्कैप्यूला के बारे में पढ़ेंगे। बैक में कौन से मसल्स हैं और स्कैप्यूला। बैक में भी वो बैक जो अपर लिम्ब से रिलेटेड है और लोअर लिम्ब से रिलेटेड, उसके बारे में पढ़ेंगे। और स्कैप्यूला जो बोन है, स्कैप्यूला यहाँ पर, उस बोन पे कौन से मसल्स है इसके बारे में जानने की कोशिश करें। और इम्पोर्टेंट लोकेशन जानेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट लोकेशन। तो आइए बात करते हैं पहले स्कैप्यूला के बारे में। पहले इमेज देख लीजिए स्कैप्यूला का। बैक में है ये, देखिए ये है इमेज स्कैप्यूला का। ये स्कैप्यूला है, यहाँ पे स्कैप्यूला है। अगर ये इमेज में देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए पूरा स्कैप्यूला। यहाँ पे एक स्कैप्यूला है, ये स्कैप्यूला है। दो स्कैप्यूला है, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन से एरियाज को क्या क्या नाम कहते हैं। सब नेम्स हम एक एक जानने की कोशिश करेंगे। स्कैप्यूला, स्कैप्यूला देखिए सर, कभी भी डायग्राम आपको रफली ड्रॉ करना है। ठीक है, ये बन गया आपका एक स्कैपुला। फिर यहाँ पे एक बोन होता है, वो बन बात करें हम। ये स्कैपुला का सुपीरियर या कॉस्टल सरफेस बोल सकते हैं। एंड में, एंड यानी कोई भी चीज है, अभी पेन है, इसका एंड, सर एंड। ठीक है। तो इसके सुपीरियर, सो ये ऊपर का जो एंड है, एक नाम है इसका, एक नाम है इसका, एक नेम है। ठीक है। तो ये कहलाएगा मीडियल बॉर्डर, ये कहलाएगा मीडियल बॉर्डर। ठीक है, ये एक चीज हो गई। उसके बाद ये कहलाएगा लैटरल बॉर्डर, ये कहलाएगा लैटरल बॉर्डर। दो एरिया के दो नाम पे। अब ये ऊपर का जो एरिया है वो कहलाएगा, नीचे सॉरी, नीचे का ये एरिया कहलाएगा इंफीरियर एंगल, ये कहलाएगा इंफीरियर एंगल। अब ये कहलाएगा यहाँ पर सुपीरियर एंगल। ये इंफीरियर एंगल, ये सुपीरियर एंगल, ये मीडियल बॉर्डर, ये लैटरल बॉर्डर। ये नाम मालूम होना चाहिए हमें। अब ये जो बोन इससे अटैच है वो है क्लाविकल, क्लाविकल बोन है। ठीक है। और ये जो एरिया है इसको बोलेंगे हम एक्रोमियम, बोलेंगे एक्रोमियम। ठीक है। अब इसको यहाँ पर जो है, ये लैटरल बॉर्डर है, लेकिन और यहाँ साथ में लैटरल एंगल है, लैटरल एंगल है, लैटरल एंगल। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये, इसको आगे देखेंगे हम। बस इतना ये डायग्राम में इतना याद रखें। ये मीडियल बॉर्डर, ये लैटरल बॉर्डर, इंफीरियर एंगल, लैटरल एंगल, सुपीरियर एंगल। ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम में और चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा जानेंगे। ये आपका क्लाविकल, रफ डायग्राम ही हमारे लिए जरूरी है, हमें कैसा आता है। अब वो अलग अलग बॉर्डर्स के नाम मैंने बता दिया। अब ये क्लाविकल, अब ये एरिया कहलाएगा एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियम ऑफ प्रोसेस ऑफ
प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है। ये है एक्रोमियम। एक्रोमियम। ठीक है, ये एक्रोमियम। नेक्स्ट ये है, उसका नाम है ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी इसका नाम। ठीक है, यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट, ये नाम याद होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर जो नेम है, सुप्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा स्पाइनस फोसा। ये नीचे का जो है इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ये है सुप्रा स्पाइनस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो यहाँ पे कौन से नाम है? एक्रोमियम, प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे जो है प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियम है, ग्लेनोइड कैविटी है, इंफ्रा स्पाइनस फोसा, सुप्रा स्पाइनस फोसा। इससे पहले हमें मीडियल बॉर्डर, ये लैटरल बॉर्डर, ये सुपीरियर एंगल, ये इंफीरियर एंगल, ये लैटरल एंगल हमने लास्ट इससे पहले के ये डायग्राम में देखा। अब देखिए ये स्कैपुला के हर एक जगह का नाम। सो आगे देखेंगे। हमने हमने अब स्कैपुला के एरिया का नाम हमने जानने की कोशिश। अब आइए देखते हैं स्कैपुला में कौन से और क्या क्या चीजें। इसके पास बहुत सारे मजल्स है, लॉट्स ऑफ मजल्स आर प्रेजेंट इन स्कैपुला। लॉट्स ऑफ मजल्स प्रेजेंट इन स्कैपुला। स्कैपुला के करीब में बहुत सारे मजल्स। ठीक है। तो अब आइए देखते हैं पहला एक मसल। अब हम देखते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट से। अब ये स्कैपुला है, ठीक है, ये स्कैपुला है, ये ऊपर का हिस्सा समझिए, इसको एंटीरियर। इसके नीचे का हिस्सा, अब ये स्कैपुला है, इसके ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा, ये एंटीरियर अंदर वाला हिस्सा, सुपीरियर ऊपर वाला हिस्सा। एंटीरियर और पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे या मतलब स्कैपुला ऐसा लगा हुआ है, पीठ में हमारा ऐसा लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं और यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं। तो ये एंटीरियर वाला है, ये पोस्टीरियर वाला है। तो पोस्टीरियर में कौन से मसल्स है, एंटीरियर में कौन से मसल्स है, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको अंदर में एक ही मसल दिखेगा, वो है सब स्कैपुलारिस मसल, जो हमने पढ़ा था, सब स्कैपुलारिस मसल। ठीक है। और एक भी है सेरास, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, इसका नाम है सेराटस एंटीरियर। सेराटस, सेराटस एंटीरियर। ये दो मसल्स आपको अंदर के हिस्से में देखने को मिलते हैं। कौन से? एक है सेराटस एंटीरियर और है सब स्कैपुलारिस मसल। इसको इमेज में देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए ये है सब स्कैपुलस, आपको दिख रहा है सब स्कैप, ये दिख रहा है आपको सेराटस एंटीरियर। और भी छोटे छोटे मसल्स आके अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ से उनका ओरिजिन इंसर्शन भी होता है दूसरे जैसा। यहाँ पे देखिए पेक्टोरालिस माइनर है, बाइसेप्स का हेड आके यहाँ पे, हेड ट्राइसेप्स का हेड आके, कोरैको ब्रैकियालिस आएगा। ये सब अलग अलग है, हम जब पढ़ना है जब पढ़ेंगे। लेकिन स्कैपुला में जो दिखेगा खासकर वो ये दो मसल्स हैं, सब स्कैपुलरिस और सेरेटस एंटीरियर। अब आइए देखते हैं। अब स्कैपुला ऐसा रखा हुआ था, यहाँ पे हमने मसल्स देख लिया, अब पीछे देखेंगे उसके पीछे कौन से मसल्स देखेंगे, डायग्राम में समझेंगे, क्योंकि डायग्राम में समझेंगे तो इजी रहेगा, फिर बाद में हम डायग्राम के जरिए से देखें। तो ये आपका स्कैपुला इस तरह नजर आता है। ठीक है, ये स्कैपुला है ये। आप फिर यहाँ पर आपको
क्लैविकल बोन। पहला मसल्स जो आपको देखने को मिलेंगे, सुप्रास्पाइनाइटिस। यहाँ पे देखने को मिलेगा कौन सा मसल? सुप्रास्पाइनेटस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको टेरिस माइनर। और यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको टेरिस मेजर। और यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको लैटिस्मस डॉर्साई। ठीक है। लैटिस्मस डॉर्साई। और यहाँ पे आपको देखेंगे और एक मजर रोम्बॉइड। रोम्बॉइड। रोम्बॉइड में दो मसल्स हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक। ये मेजर है और एक है माइनर। मेजर एंड माइनर। ठीक है। और एक है यहाँ पर एक मसल, इसकी लेविएटर स्कैपुला। लेविएटर स्कैपुला। ठीक है। और एक मसल्स यहाँ पे भी आएगा, वो है ट्रेपीजियस। भी हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियस। तो इतने सारे मसल्स आपको देखने को मिलेंगे। सुप्रास्पाइनाइटस ये है, इंफ्रास्पाइनाइटस, ठीक है, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, लैटिस्मस डॉर्साई, रम्बॉइड माइनर, रम्बॉइड मेजर, और यहाँ पर स्पाइनेटस, लिविएटर स्कैपुलस, और ट्रेपेजियस। ये सब मसल्स आके आपको ऊपर स्कैपुला में देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं इसकी इमेज। देखिए, यहाँ पे देखिए सुप्रास्पाइनेटस में, या नीचे देखिए इंफ्रास्पाइनेटस। ये है इंफ्रास्पाइनेटस। ये है टेरिस माइनर। ये है ये है टेरिस मेजर। लैटिस्मस डॉर्सा, यहाँ देखिए रोम्बॉइड, बॉर्डर में रखा रोम्बॉइड माइनर, एलिवेटर स्कैपुला। ठीक है। तो ऐसा मसल्स आपको स्कैपुला में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बॉर्डर में देखिए टेरिस मेजर माइनर, ये टेरिस मेजर, ये इंफ्रास्पाइनेटस, ये सुपर वाला सुपरास्पाइनेटस। ठीक है। ये लिविएटर स्कैपुला, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, ये पूरा रोम्बॉइड माइनर, और लिविएटर स्कैपुला। ये रेड वाला सुप्रास्पाइनेटस, ये वाला इंफ्रास्पाइनेटस, ये टेरिस माइनर, ये टेरिस मेजर। ठीक है। लैटिस्मस डॉर्सी। यहाँ पे डेल्टॉइड भी है, और ट्रेपेजियस। ऊपर ट्रेपेजियस, नीचे डेल्टॉइड। तो ये आपकी स्कैपुला में नजर आने वाले मसल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है। सो ये स्कैपुला के बारे में था, एंटीरियर, पोस्टीरियर, और उसका बॉर्डर्स, उसके एंगल्स के बारे में, कौन से मसल्स उससे अटैच है। अब आइए बात करते हैं बैक का सबसे बड़ा मसल। वो है ट्रेपीजियस। ये क्या है? ट्रेपेजियस बहुत जबरदस्त। देखिए आप, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से पूरा जा रहा है। ये पूरा देखिए, आपके नेक को, बैक को, अपर बैक को पूरा सफाएगा। ये पूरा गर्दन पे आप हाथ रखेंगे, पूरा लॉट ट्रेपेजियस मसल। ये पूरा मसल कौन सा है? ट्रेपेजियस मसल। आपको टर्न करने में, नेक को मदद करता है। हाँ, ये देखेंगे इसके बारे में। ये कहाँ से रिलीज हो रहा है ये देखिए, ऑसिपिटल, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, और एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। अब और कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? सर्वाइकल वर्टिब्रे, यहाँ से भी निकल रहा है। ये देखिए पूरा निकल रहा है। C1 टू C7, T1 टू T12, यहाँ तक
T12 तक है पूरा, यानी सर्वाइकल में C12 C7 T12 T12, इसके ओरिजिन है गर यहाँ गर्दन से निकल रहा है, यानी इस सर से, स्कल से, इसका नाम है ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, और ये वर्टिब्रल कॉलम से निकल रहा है। ठीक है, तो ये निकल के कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है? इंसर्ट हो रहा है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन, 1/3 क्लाविकल एंड एक्रोमियल प्रोसेस। ये देखिए पूरा जाके यहाँ पर आपके स्कैपुला में ही इंसर्ट हो रहे हैं, एंड स्कैपुला एंड ह्यूमरस और क्लाविकल, तीनों में ही ये इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, स्कैपुला, क्लाविकल एंड ह्यूमरस तीनों में जाके इंसर्ट हो रहा है। तो ये ट्रेपेजियस मसल। ठीक है, ट्रेपेजियस मसल का फंक्शन क्या है? ट्रेपेजियस मसल फंक्शन, उसका फंक्शन है फर्स्ट, जो शोल्डर के जो ब्लेड है, खासकर स्कैपुला, स्कैपुला को क्या करना है? मूव करना है, या उसको स्टेबल एक जगह ठहरा रखना है, स्टेबलाइजिंग। ओके, और रोटेट करना है शोल्डर, रोटेटिंग द शोल्डर, ये तीनों में भी ट्रेपेजियस मसल हेल्प करता है। ट्रेपेजियस मसल क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। इसके अलावा क्या है? नेक को, नेक एंड हेड को मूव करना है, इसके बारे में भी देखिए। अब ये नेक मूवमेंट हो रहा है, ऊपर भी देख रहे हैं आप, नीचे देख रहे हैं, ये सब जो मसल है वो आपका ट्रेपेजियस मसल है। मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, हेड एंड नेक का जो मूवमेंट है वो ये ट्रेपेजियस मसल से मिल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियस मसल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए देखते हैं लैटिस्मस डोर्सल। नेक्स्ट मसल कौन सा है? लैटिस्मस डोर्सल। ये कहाँ पर है? लैटिस्मस, जैसा बड़ा मसल है ट्रेपेजियस, इसी तरह लैटिस्मस डोर्साई भी मसल क्या है? बड़ा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए लैटिस्मस डोर्साई, लोअर बैक में दिखेगा आपको पूरा। ऐसा हाथ रखेंगे तो आपको लैटिस्मस डोर्साई दिखेगा, ऐसा हाथ रखेंगे तो आपको ट्रेपेजियस दिखेगा। यहाँ पे दूसरे मसल्स भी आप देख सकते हैं, ट्रेपेजियस मसल, ये लेविएटर स्कैपुला, रुम्बॉइड माइनर, रुम्बॉइड मेजर, ये ट्रेपेजियस मसल को निकाल दिया जाए तो आपको रुम्बॉइड माइनर, रुम्बॉइड मेजर और सुप्रास्पाइनाइटस, इंफ्रास्पाइनाइटस, टेरिस माइनर, मेजर, ये सब नजर आए। लेकिन इसके लिए ट्रेपेजियस को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियस, ये लैटिस्मस डोर्सा, ये लैटिस्मस डोर्सा कहाँ से निकल रहा है? देखिए निकल रहा है यहाँ से, यहाँ से निकल रहा है। इसको कहते हैं इलियाक क्रस्ट। इसको क्या बोलेंगे? इलियाक क्रस्ट, इलियाक क्रस्ट कहेंगे। और थोरैको लुम्बार फेशिया, यहाँ पे जो फेशिया है, देखिए ये फेशिया है, डायरेक्ट मसल नहीं है, फेशिया के ऊपर से निकल रहा है, जो T7 to T12, T7 to T12 तक, T7 to T12, और 4 लोअर रिब्स, लिप्स से भी निकलेगा, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, यहाँ से ये निकलेगा, और इंसर्ट कहाँ पे होगा? इंसर्ट देखिए यहाँ पे जाके पूरा ह्यूमरस में जाके इंसर्ट होगा, ह्यूमरस में जाके इंसर्ट होगा, ग्रूव ऑफ ऑसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। तो निकला एलिया क्रस्ट, थोरैको लुम्बार फेशिया, जाके इंसर्ट हुआ ह्यूमरस पर, ह्यूमरस पर। इसको नर्व सप्लाई कौन देगा? थोरैको डोर्सल नर्व, थोरैको डोर्सल नर्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इसका काम है एडक्शन, हाथ को दूर करो, ऊपर लेके जाओ, एक्सटेंशन, फैलाओ हाथ, और बीच में से घुमाओ, बीच से घुमाओ ऐसा हाथ। ये काम कौन करा रहा है? लैटिस्मस डोर्सा। और
चढ़ना है आपको, झाड़ चढ़ना है, दीवार चढ़ना है, जब भी चढ़ने के लिए कि क्या है, लॉटिस्मस डोर्साई मसल हेल्प करेगा, लैटिस्मस डोर्साई मसल हेल्प करेगा, तो इसको हम क्लाइंबर्स मसल्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स मसल की भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहले हमने देखा था बॉक्सर्स मसल, यहाँ पे देखा हमने क्लाइंबर्स मसल। तो ऐसे नाम भी याद होना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए स्पेशल फंक्शन है। ये क्या है? स्पेशल फंक्शन है जिसको हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। हमने देखा, स्कैपुला के बारे में पढ़ा, ट्रेपीजियस के बारे में, और लैटिस्मस डॉर्सी के बारे में पढ़ा। फिर आगे के टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे।